हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली सभी को? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 9वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद के साथ वृंदावन में हैं। और यहाँ से वो यहाँ पे रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन प्रचार कार्य वो कर रहे हैं दिल्ली में जाके। सुबह को जाते थे, शाम को वापस आते थे। और हमने कल जैसा वर्णन सुना कि इवन वहाँ के जो उनके प्रकाशक वगैरह जो भी थे, वो लोग भी बहुत अचंभित थे कि कोई व्यक्ति इतना कष्ट क्यों उठा रहा है प्रचार के लिए। तो उसके ऊपर हमने कल चर्चा की। और फिर हमने ये भी देखा कि श्रील प्रभुपाद इतने महान संत होने के बावजूद ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो हर चीज़ को स्पष्ट रूप से और स्ट्रेट फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, बिना कुछ उसमें जोड़ घाट किए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी बनाने के लिए वो नहीं बोलते थे। वो हर चीज़ को एकदम सीधे साधे तरीके से प्रेजेंट करते थे, जो सत्य है उसको प्रेजेंट करते थे। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सत्य बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला सत्य, वो उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाते लोग। तो उन्हीं में से श्रील प्रभुपाद भी थे, लेकिन फिर भी इतना क्लियर सत्य बोलते हुए भी उनके काफ़ी सारे अनुयायी बने, पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया। तो वो क्यों हो पाया, उसका कारण हम आज के सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा पढ़ने के लिए अनुराधा माता जी को। यस, अनुराधा माता जी, आप यहाँ से पढ़ सकती हैं। उनकी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी अच्छे से। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी, अपने आध्यात्मिक गुरु पर उनका अटूट विश्वास। उन्हें पूरा यकीन था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुसरण करके उन्हें उनका और भगवान चैतन्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यद्यपि पिछले 2 वर्षों से उन्होंने हर संभव मार्ग का अनुसरण किया था, फिर भी उनका एकमात्र लक्ष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संघ की सेवा करना ही था। उन्हें पूरा भरोसा था उन्हें जल्द ही पर्याप्त समर्थन मिलेगा। उन्हें सहानुभूति रखने वाले श्रोता मिलेंगे और सच्चे कार्यकर्ता उनसे जुड़ेंगे। अभय को वृंदावन में उनके शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्रा का एक पत्र मिला, जिससे उन्हें एक विचार आया। आचार्य प्रभाकर, जो उस समय बंबई में भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे, ने श्रील भक्तिवेदांत प्रभु को पुराने समय की तरह उनके साथ प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक निर्देशक राज्यपाल के एम मुंशी थे, वही राज्यपाल जिनकी पत्नी ने अभय पर झांसी में राधा स्मारक छोड़ने का दबाव डाला था। लेकिन आचार्य प्रभाकर ने हाल ही में राज्यपाल से मित्रता स्थापित की थी, इसलिए उन्होंने अभय को बताया कि राज्यपाल मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी प्रकार जनवरी 1957 में महंत गोपाल को यह आश्वासन देने के बाद कि वे लौटेंगे और उनके कमरे के लिए प्रति माह 5 रुपए भेजेंगे, अभय बंबई के लिए रवाना हुए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो किसी को याद है आचार्य प्रभाकर मिश्रा कौन थे? हमने कुछ दिनों पहले सुना था उनके बारे में। प्रभुपाद के डिसाइपल थे। हाँ, प्रभुपाद के एक लौते शिष्य, इस्कॉन संस्थापना से पहले के, जब उन्होंने झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया था लीग ऑफ डिवोटीज संस्था के नाम पे, तो उनके एकमात्र शिष्य थे झांसी में डॉक्टर आचार्य प्रभाकर मिश्रा। तो वो उनका आमंत्रित करे थे वापस से झांसी में, थोड़ी सिचुएशन सुधर गई थी वहाँ पे प्रचार के लिए। तो ये तो एक बात हुई। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय सुना माता जी से कि
शिला प्रभुपाद की सफलता के पीछे का राज क्या था? कोई पहचान पाया पिछले वाले पैराग्राफ में? क्या राज था उनकी सफलता? इतना सफल उन्होंने प्रचार किया पूरे विश्व भर में, इसके पीछे का कारण क्या था, रहस्य क्या था? हाँ, गुरु के प्रति उनका समर्पण। अच्छा, कोई बता सकता है गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? गुरु शब्द का अर्थ किसी को पता है क्या होता है? कोई बताइए, क्या आपको क्या लगता है गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमारे आइडियल है, आदर्श। ओके, जो जिनको हमारे हम- आदर्श हों, जो हमें एनलाइटन करते हों, जो हमें गाइड करते हों, अंधकार से निकालते हों, ये सब ठीक है, लेकिन गुरु शब्द का अर्थ होता है ज्ञान देते। ज्ञान देना। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ होता है भारी। क्या होता है? भारी। ग्रेविटेशन फोर्स जो रहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण हाँ, और आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ होता है वास्तविक अर्थ भार, किसी चीज़ में कितना भार है। और क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्व के वजह से आकर्षण होता है। गुरुत्व, भार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आकर्षण, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे गुरु को स्वीकारना चाहिए जो बहुत भारी भरकम हो, जो बहुत मोटा तगड़ा हो, राइट, जो अच्छे खासे वेट्स उठा सके? क्या ऐसा गुरु स्वीकारना चाहिए? तो गुरु का मतलब भारी क्यों होता है? ऐसा शब्द क्यों दिया गुरु के लिए? हल्का भी रख सकते थे। गुरु ऐसा शब्द क्यों बोला? ओके, विजडम, ज्ञानी बोल सकते थे। गुरु शब्द क्यों रखा अपने आध्यात्मिक गाइड का? बहुत देखते कौन पहचान पाता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु क्यों बोलते हैं? मतलब भारी, भारी से क्या रिलेशन है स्पिरिचुअल गाइडेंस का? तो वैष्णवी माता जी ने, यस, अभिजीत प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मैं हमारा स्नेहा सब जब मैं स्नेहा माता जी बोलता हूँ तो अभिजीत प्रभु बोलते हैं, अभिजीत प्रभु जी बोलते स्नेहा माता जी बोलते हैं। अच्छी बात है, यू बोथ आर वन टीम। अगली बार से मैं स्नेहा माता जी और अभिजीत प्रभु बोला करूँगा। ग्रेट। हमारा सब भार जो उठा लेते हैं उनको हम सबसे महान ऐसे वो भारी है। हमारा सब क्या बोलते हैं, अच्छा। हमारा आध्यात्मिक, हमारा प्रापंचिक सब भार वो उठा लेते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, अच्छा सोच है आपका, आपका सोच बहुत भारी है। अच्छा सोच है। तो हमारा भार उठा के वो खुद भारी हो जाते हैं। ओके, दैट कैन बी वन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ वेरी वैलिड। लेकिन और एक अंडरस्टैंडिंग है कि अंधेरे से उजाले में लेके जाने वाला। तो उसमें भार से क्या रिलेशन है? जो भारी रहेगा वो तो और धीरे लेके जाएगा फिर। हल्का व्यक्ति फास्ट चले जाएगा। वो कौन से प्रेशर से डगमगाते नहीं। ओके, कोई भी प्रेशर से वो हटते नहीं है, हिलते नहीं है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हमें 10 लोग हो सकता है 10 प्रकार की बातें बोलें। हमें कोई भी जीवन के परिस्थिति में हो सकता है आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोग अलग अलग चीज़ आपको गाइड करेंगे, लेकिन उन 10 लोगों में से किसका गाइडेंस, किसका ओपिनियन, किसका मत सबसे ज़्यादा वेट कैरी करता है, सबसे ज़्यादा आपके जीवन में भारी होता है, वो होता है गुरु। अभी समझा गुरु शब्द का मतलब भारी क्यों होता है? जिसका उपदेश, जिसका आदेश या जिसकी विचारधारा या जिसका भी मत मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा भार कैरी करता है, वो है मेरा गुरु। तो जनरली आध्यात्मिक व्यक्ति जो रहते हैं, जो हमें गाइडेंस देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनको हम गुरु क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में क्या परिस्थिति आने वाली है, उसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या कार्य सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है?
क्या हम समझ सकते हैं हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्शन क्या है? आप में से कोई है जो जिसको 100% गारंटी रहती है कि आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट एक्शन क्या है? नहीं पता रहता हमको, हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। जैसे हम रास्ते पे जब जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो हमें पता नहीं रहता कई बार कि कौन सा टर्न लेना है, कहाँ पे मुड़ना है, हमें खुद को पता नहीं रहता, क्योंकि सारे टर्न एक जैसे लगते हैं। लेकिन हम जब गूगल मैप यूज़ करते हैं, मोबाइल में गूगल मैप ओपन करते हैं, तो गूगल मैप हमें चेंज होती हुई परिस्थिति के हिसाब से सही रास्ता दिखाता है, राइट। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक हो तो फिर वो हमें दूसरी जगह से लेके जाएगा, या अगर कभी हम रास्ता भटक भी गए तो भटके हुए रास्ते से वो हमें सही रास्ते पे लेकर आएगा। एक्सपीरियंस है किसी को रास्ता भटकने का? गाड़ी चलाते समय हम रास्ता भटकते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो गूगल मैप है वो बंद नहीं हो जाता, हैंग नहीं हो जाता, या फिर अपने ऊपर चिल्लाता नहीं है। गूगल मैप क्या करता है, क्या करता है गूगल मैप? वही रास्ता दिखाता है, करता है। उसको क्या बोलते हैं? पता है। नेविगेशन। रीरूट करता है, वो खुद को वो मॉडिफाई करता है, अपडेट कर देता है, रीरूट कर लेता है, सही रास्ते पे लेके आता है। तो अभी गूगल मैप हमको सही डायरेक्शन क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि वो हमारे स्तर पे नहीं है, वो थोड़े ऊंचे स्तर पे है। ऊपर से जो सैटेलाइट है, जो हमारी परिस्थिति से परे है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और सैटेलाइट उसको गाइड कर रहा है गूगल मैप को। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार हमको पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो ऊपर से देख रहे हैं हमें, हमारे जीवन को, हमारे आसपास की परिस्थिति को, हर चीज़ को जो ऊपर से देख रहा है वो हमें गाइड कर पाएगा। और वो ऊपर से देखने वाला कौन है व्यक्ति? गुरु। भगवान। हाँ, भगवान। वो सबसे ऊपर से जो देख रहे हैं वो भगवान है। भगवान को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है, हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, वो भगवान को पता है। तो अभी जो सैटेलाइट है, क्या वो सैटेलाइट खुद इधर आके लैंड होगी हमारे कार के ऊपर और फिर हमें नेविगेट करेगी क्या? नहीं, सैटेलाइट ऊपर ही रहेगी, वो हमारे गूगल मैप से कनेक्टेड है और गूगल मैप हमें नेविगेट करेगा। तो उसी प्रकार से जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति जिनकी हुई रहती है भक्ति में, जो लोग बहुत ही दिव्य व्यक्ति रहते हैं, जिन्होंने बहुत सालों से भक्ति की है, अच्छे से प्रामाणिकता से भक्ति की है, ऐसे लोग किसकी तरह होते हैं? उस गूगल मैप की तरह होते हैं, जो कि सैटेलाइट, जो कि भगवान से कनेक्टेड हैं। और जब हम ऐसे गुरुजनों से हम मिलते हैं, उनसे हम अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं और उनके अपने हृदय की बातें बताते हैं, जो भी मतलब बेसिकली उनका हम गाइडेंस लेते हैं, तो उनका जो गाइडेंस रहता है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान उनको प्रेरित करते हैं, उनके थ्रू भगवान हमें बोलते हैं। तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान तो आके कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान सपने में भी आएंगे तो हमको भरोसा नहीं होगा, कैसे हम जाने भगवान क्या चाहते हैं? तो भगवान जो हैं वो गुरुजनों के माध्यम से हमारे जीवन में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर सपोज़ हम गलत रास्ते पे भटक भी गए, तो ऐसा नहीं है कि गुरु हमें बोलेगा अरे जा तू भाड़ में जा, तूने हमारा बात नहीं माना, तू गलत जगह चले गया, भाड़ में जा। नहीं, जो गुरु रहते हैं वो भी गूगल मैप की तरह हमें रीरूट करते हैं, हमें वापस से सही रास्ते पे लेके आते हैं हमारे परम लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए हमें खुद से ऐसा कुछ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ये बोला और भगवान मैं भगवान से ये मन्नत मांग रहा था या मांग रही थी और भगवान ने अपना फूल गिराया ऊपर से, राइट। कभी कभी ऐसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, और भगवान ने आँख मारी मुझे, राइट। तो ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये जो भगवान हमारे जीवन में जो आते हैं बहुत, उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कैसे भी कुछ भी बोल दें और वो सत्य हो जाए, नहीं। भगवान बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करते हैं। तो भगवान गुरुजनों के माध्यम से हमें बताते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, क्योंकि गुरुजन जो रहते हैं, जो बहुत भक्ति में प्रगत लोग रहते हैं, वो भक्ति कर कर के उनका हृदय इतना शुद्ध हुआ रहता है कि वो डायरेक्ट अपने परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के केस में भी वो एकदम परफेक्ट चीज़ बोला करते थे सामने वाले को, सामने वाला कैसा भी ऊट पटांग चीज़ पूछे वो एकदम परफेक्ट आंसर रहता था उनका। क्यों?
क्योंकि परमात्मा उनको प्रेरित करते थे सही चीज़ बोलने के लिए। ऐसे जितने भी गुरुजन रहते हैं जो भी हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें गाइड करते हैं, हमें उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। कभी कभी हम कुछ अगर जीवन में कुछ अच्छा कुछ नया कदम उठाने वाले हैं तो वी शुड ट्राई टू सीक देयर ब्लेसिंग्स। हो सकता है कि वो भी वही चीज़ बोले जो हम करने वाले थे, हम वैसे भी करने वाले थे, और हमारे जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो भी हमें वही चीज़ बोले। लेकिन जब वो हमें वही चीज़ बोलते हैं तो उसमें एक अलग बात ये रहती है कि उसके अंदर भगवान की भी कृपा रहती है साथ में। हम भी वही चीज़ करने वाले थे, लेकिन वही चीज़ अगर हम जो अपने स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनके ब्लेसिंग्स लेके अगर हम करते हैं तो फिर उनके ब्लेसिंग से हमें भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, और फिर उसमें और ज़्यादा फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यही था श्रील प्रभुपाद के सक्सेस का राज। उनके सफलता का राज ये नहीं था कि उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को, तत्वज्ञान को डाइल्यूट करके बताया। उनको एक व्यक्ति ने बोला था कि आपने जो 4 नियम बनाए हैं, किसी को पता है 4 नियम क्या हैं जो हम सभी इसको हमने फॉलो करते हैं? एनीवन कैन टेल व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स, 4 रूल्स दैट वी डेफिनेटली फॉलो एट एनी कॉस्ट? मांसाहार नहीं करना, हाँ, और वो कोई गलत जगह में नहीं जाना, गलत काम नहीं करना। गलत काम मतलब क्या? गलत काम में तो बहुत कुछ आ जाता है। गलत काम मतलब वो खराब जगह में जाना, वो ड्रिंकिंग, वो सब नहीं करना। करेक्ट, नो ड्रिंकिंग मतलब नो टी, नो कॉफी, हाँ, नो ऑनियन, नो गार्लिक, ओके, और वो चैंटिंग करना। ठीक है, बहुत कुछ आप बता रही हैं अभी। ये सब चीज़ें हैं भक्ति में, ज़रूरी हैं, अच्छी बात है एकदम। लेकिन ये 4 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण, एक जैसे कि आपने बोला नो मांसाहार, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। दूसरा जैसा आपने बताया कि ड्रिंकिंग नहीं करना, चाय कॉफ़ी, या फिर चाय कॉफ़ी हम पी सकते हैं लेकिन हर्बल वाली। आपने किसी ने पिया है हर्बल टी, हर्बल कॉफ़ी? एकदम एग्जैक्टली टेस्ट उसका कॉफ़ी जैसा, टी जैसा रहता है, लेकिन उसके अंदर नशीला पदार्थ नहीं होता, बहुत टेस्टी रहता है। किसी को चाहिए तो मंदिर से आके ले सकते हैं, उसका आपको अलग नशा चढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ नहीं होते। तो नो ड्रिंकिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, जुआ नहीं खेलना, सट्टेबाजी नहीं करना, बैटिंग नहीं करना, गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। और चौथा नो इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स मतलब हाँ, मंदिर में मिलती है ना हर्बल टी, हर्बल कॉफ़ी मंदिर में मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। तो नो इलिसिट सेक्स मतलब अवैध संबंध नहीं रखना, मतलब शादी के बाहर और शादी से पहले। क्या बोला मैंने? शादी के बाहर और शादी से पहले स्त्री पुरुष का संग नहीं रखना। स्त्री पुरुष का संग रखना ये अवैध संबंध में माना जाता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है इस्कॉन मतलब सेक्स को वो अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं है। वी अलाउ सेक्स बट नॉट अवैध, नॉट इलिसिट। वी डोंट, हम इसको एनकरेज नहीं करते कि आप शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस फिज़िकल कनेक्शन ये सब रखें। हम इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग अवॉइड करते हैं। और शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, वो सब हम लोग इसको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते। तो ये 4 जो नियम हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति बोला कि आप ये 4 नियम बहुत अच्छे हैं आपके, इनमें से आप एक हटा दो, बस एक हटा दो, पूरी दुनिया आपकी शिष्य बन जाएगी। कोई बता सकता है कौन सा वाला हटाने को बोला होगा? कोई गैस? हाँ, सही समझा आप सभी ने। अवैध संबंध नहीं रखना, इसको हटा दो आप, बस पूरी दुनिया आपकी शिष्य बन जाएगी, क्योंकि सबसे कठिन यही है, बाकी सब थोड़े आसान हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं यहाँ पे अमेरिका इतना मेहनत करके मैं शिष्य बनाने नहीं आया, मैं आया हूँ अपने गुरु के आदेश का पालन करने। मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चाहे कोई शिष्य बने या पूरी दुनिया में से कोई भी शिष्य नहीं बने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सफलता है मेरे गुरु को प्रसन्न करने में। और यही जो उनकी विचारधारा थी, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यही उनकी सफलता का कारण बनी। इसलिए उनके इतने सारे शिष्य बने, इतने सारा पूरे विश्व भर में उन्होंने परिवर्तन लाया, गुरु की कृपा की वजह से। क्योंकि गुरु की कृपा से हमें भगवान की कृपा मिलती है।
और भगवान की कृपा के सामने तो सब कुछ छोटा है और कुछ उसके सामने टिक ही नहीं सकता। तो ये था शिला प्रभुपाद की सफलता का कारण। तो बहुत जल्दी टाइम अप हो गया, पता ही नहीं चला समय का। तो बट स्टिल विल स्टॉप हियर, आगे का हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।